मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। विभागों का होना है बंटवारा। गहलोत, अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। विभागों के बंटवारों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रीत किरण। प्रीत, बताएं ताजा अपडेट क्या है? देखिए रौनक, लगातार पिछले 1.5 घंटे से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद है, केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद हैं। और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है रौनक कि कल देर रात सचिन पायलट ने दिल्ली आके राहुल गांधी को शिकायत की। ये कहा गया कि सरकार में उनकी जो है अनसुनी की जा रही है, इसी वजह से उनको अशोक गहलोत को आला कमान ने दिल्ली तलब किया है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत बेहद नाराजगी भरे अंदाज में दिल्ली पहुंचे हैं। जिस तरीके से सीधे एयरपोर्ट से 15 जीआरजी में बैठक हुई। बैठक में उनके साथ प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहे। उन्होंने उनसे मुलाकात करने के बाद करीबन पौन घंटे कांग्रेस वॉर रूम में बैठक के बाद यहाँ पर अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से देखने में आ रहा है, अशोक गहलोत ज्यादातर सामान्य तौर पर इतनी नाराजगी भरे अंदाज में नहीं रहते हैं, वो बेहद खुशनुमा अंदाज में रहते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से देखने में आ रहा है, अशोक गहलोत बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी सिक्योरिटी है, स्क्वाड जो कि एयरपोर्ट से जो उन्हें दिल्ली में उनके साथ चलती है, उसको भी मना कर दिया है। एक गाड़ी में अकेले जो है वो राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे, कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर वॉर रूम तक उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली। तो पूरी जिस तरीके से यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है रौनक, पूरी तरीके से यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान से भी नाराज है, सचिन पायलट के रुख से भी नाराज है। तो प्रीत, क्या हम ये माने कि बीजेपी की कही बात सच हो रही है कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी फूट है जो साफ तौर पर बनी हुई है और ये केवल जो मेल मिलाप था वो केवल चुनावों के लिए ही था? बिल्कुल, जो अंदरूनी फूट है वो रौनक नजर आ रही है। जिस तरीके से सचिन पायलट बेहद बचकाना अंदाज में यहाँ पर शिकायतें लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष 3 बार के रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस तरीके से बात बात पर दिल्ली तलब कर रहे हैं। एक गलत मैसेज जा रहा है पार्टी में, पार्टी की किरकिरी हो रही है, छवि बेकार हो रही है। जिस तरीके से सरकार बनी 3 राज्यों में, कांग्रेस एक अच्छा हाइप लेकर आई थी, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल के गठन से लेकर के पोर्टफोलियो वितरण तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है जिस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं सरकार में, ये एक गलत मैसेज दे रहा है। सचिन पायलट जो छोटी छोटी बातों को लेके आला कमान तक पहुंच रहे हैं, ये एक गलत मैसेज दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में इसको जो है सुधार करने की आवश्यकता है। आला कमान को जो जिस तरीके से लगातार इंटरफेयर कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष, इसको रोकने की आवश्यकता है। तो मतलब प्रीत, हम ये माने कि भाई होगी कि बैठक कब तक जारी रहती है, कितना और समय जो है बैठक कितनी, और बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है। तो प्रीत, का हम ये माने कि बंदर बिल्ली से रोटी छीन रहा है और बिल्ली है शेर को शिकायत कर रही है? देखिए, बंदर और बिल्ली की बात तो की जा सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर एक बचकाने अंदाज में, जैसे एक छोटा बच्चा जो है टीचर की शिकायत करता है घर आकर, ठीक इसी अंदाज में यहाँ पर सचिन पायलट भी शिकायत कर रहे हैं। बंदर और बिल्ली की जो लड़ाई है वो दिल्ली पहुंच गई है जयपुर से। अब रौनक, पोर्टफोलियो का जो वितरण है वो यहाँ दिल्ली में जो है बैठकर राहुल गांधी करेंगे, अब ये नजर आ रहा है। जिस तरीके से अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, नाराजगी भरे अंदाज में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है एक दूसरे के जो है यहाँ पे दो पार्टी में 2 गढ़े बट गए हैं। और इन 2 गढ़ों की वजह से पार्टी को जरूर नुकसान हो सकता है रौनक। प्रीत, 2 गढ़े जो बटे ही हैं, लेकिन क्या इससे जनता को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की छवि है वो गलत जा रही है। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों की कर्ज माफी की थी, तो उनकी छवि एक मजबूत सरकार के तौर पर, एक अच्छी छवि के तौर पर उभरी थी। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं वापस सामने आ रही है, तो क्या ये कहीं ना कहीं जनता के सामने नेगेटिव मार्किंग लेकर चलेगी? साथ ही लोकसभा सीटों के अंदर भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या?
बिल्कुल इसकी जिस तरीके से पार्टी की छवि बन रही है वो एक गलत मैसेज दे रही है और लोकसभा में इसका नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने आते ही फैसले लेने शुरू किए लेकिन अब तक पोर्टफोलियो का वितरण नहीं हो पाया, मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरीके से किया गया, गठन जिस तरीके से किया गया, पोर्टफोलियो का विस्तार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पार्टी की जो एक नेगेटिव इमेज है वो उभर कर आ रही है सामने। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी किस तरीके से इस अंतरकलह से बाहर आती है। रौनक प्रीत, मेरा सवाल है कि क्या कैबिनेट में 60% जो समर्थक हैं वो अशोक गहलोत के हैं, 40% समर्थक हैं वो सचिन पायलट के हैं, तो क्या कहीं ना कहीं बेहद माना जाए कि अशोक गहलोत स्वभाव उनका बहुत नरम है, बहुत साफ दिल का इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक 60-40 का जो आंकड़ा है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं गहलोत है अपनी दावेदारी जता रहे हैं क्या? देखिए, यहाँ पर समर्थन और जो है पार्टी में कितने वोट किसको है इस बात से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सब कुछ सारा दारोमदार सारा डिसीजन मेकर जो है मुख्यमंत्री होते हैं। डिप्टी सीएम के हाथों में इतनी पावर नहीं होती है कि कोई फैसला लिया जाए। यही वजह है रौनक की आला कमान को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट आला कमान तक पहुंच रहे हैं, अपनी बातें यहाँ तक रख रहे हैं और आला कमान के निर्देश पर अशोक गहलोत को दिल्ली आना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जो है उनके हाथों में जो है सभी डिसीजन होने होते हैं, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए ये मुख्यमंत्री का स्वायत्त अधिकार होता है, इसे कोई नहीं छीन सकता है। ऐसे में किसके खाते में कितने विधायक है, किसके पक्ष में कितने विधायक है, इस बात से रौनक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको कितने विधायकों ने वोट किए। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये आलाकमान का दौर दिल्ली का जयपुर का चल रहा है कि आलाकमान जयपुर से दिल्ली बुला रहे हैं, तो कभी दिल्ली से जयपुर की उनकी बात हो रही है, तो कई तरह की बातें हैं। गुटबाजी की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट उन्हें आगे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी, तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ छवि उनकी अच्छी बनी थी, तो इस खबर से कहीं ना कहीं उनकी छवि है नेगेटिव की ओर जा रही है।